अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीनस के मेहमान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मनाइल शेख। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली कराची में, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही बड़ी गहमा गहमी चल रही है। क्या होगा 8 फरवरी को, कौन सी गवर्नमेंट जो है उसका वज़ीर आज़म बनेगा, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे। लेट्स सी क्या होता है। इस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवार भी बहुत सारे हैं, नई पार्टियां भी बहुत सारी हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं नए चेहरों को देखना, लोग चाहते हैं कि नए लोग आएँ जो काम करें। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान राय हक पार्टी से अशरफ मेमन साहब, जो कि हल्का नंबर 235 NA से जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं क्या मंशूर, क्या मैनिफेस्टो इनका है और पब्लिक का रिस्पांस इनके साथ कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। अशरफ मेमन साहब, आप मुझे बताइएगा, इलेक्शंस चल रहे हैं, दौर दौरा है, हर कोई अब निकल कर बाहर आ रहा है, काम भी हो रहा है, कहीं कहीं सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब पता चल रहा है कि ये सब कुछ चल रहा है। ये जो कि काम पहले होना चाहिए था अब करवा रहे हैं, जो कि पहले इक़्तिदार में थे। लोग अब जो है ना बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि अब हमें नए लोगों को लेकर आना है, जो हमारे मसलाइल हल करे, जो हमारे साथ शाना बशाना चढ़े, जिसके दरवाजे हमारे लिए खुले रहें। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि ये जो आपकी पार्टी है पाकिस्तान राय हक पार्टी, किस सन में तश्कील पाई और आपने कब ज्वाइन किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पाकिस्तान राय हक पार्टी 2011 में रजिस्टर्ड हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेसिक यानी कि उन बानी कारकुनान में से हूँ कि जिन्होंने पार्टी जो है वो बनाई और पार्टी तश्कील दी हम लोगों ने। दूसरा सवाल आपने पूछा जी कि इस वक्त जो है वो बहुत सारी पार्टियां हैं और बहुत सारे काम करवा रहे हैं। अफसोस की बात यही है कि जी अभी काम करवा रहे हैं और बाद में ये गायब हो जाएंगे। अभी जो है वो लोग सड़कों पे, लोगों के पास आना जाना जो है वो इस वक्त हत्ता तक कि ये मजाक भी बन गया कि जी फातिहा ख़ानी में जा रहे हैं, उनकी शादियों में जा रहे हैं, और इसके अलावा कभी वो सियासतदान, वो लोग कभी इनकी गमी और खुशियों में कभी शरीक नहीं हुए। तो ये वो लोग हैं जो कि ऐवान से लेकर सिर्फ ड्राइंग रूम तक महदूद रहते हैं, और जब इलेक्शन का वक्त आता है वो अवाम के दरमियान आ जाते हैं। और अवाम बहरहाल बहुत बेदार हो चुकी है, अवाम को बहुत समझ आ चुकी है, और हम सब देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चल रहा है कि जी बहुत सारी जगहों पर जो है वो इनको जूते पड़ रहे हैं। यानी कि आपको पता चल रहा है, क्योंकि बिल्कुल आवाम इनको देख देख के थक गई है, पक गई है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। बिजली इतनी महंगी हो गई है, चीज़ें, महंगाई आसमानों पर पहुंच गई है, और ग्रास रूट लेवल के अंदर एक शॉपकीपर से जो प्राइस कंट्रोल, प्राइस लिस्ट है, जिसका काम है वो लंबी तान के सो रहे हैं, जिन्होंने ऊपर से इनको कंट्रोल करना है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर आवाम इनको क्यों दोबारा लेकर आएगी? अच्छा अशरफ मेमन साहब, मुझे बताइएगा, इससे पहले भी आपने फाइट की, अभी तो आप NA 235 से खड़े हुए हैं, कोई इलेक्शन लड़ा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। और इसी पार्टी से किया? जी इसी पार्टी से किया था। हमने उस वक्त अलायंस बनाया था मुत्तहदा दीनी महाज के नाम से, पाकिस्तान राय हक पार्टी, अहले सुन्नत वल जमात और जमीयत उलमा इस्लाम सीन, वो 3 पार्टियां हम एक साथ थे। इस दफ़ा जो है वो 2 पार्टियां मिलकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दोनों पार्टियां जो है वो पाकिस्तान राय हक पार्टी के साथ के इसी प्लेटफॉर्म से, ये एक है पाकिस्तान राय हक पार्टी, और जो है वो हमें अहले सुन्नत वल जमात और सुन्नी उलमा कौंसिल की जो है वो हिमायत हासिल है। हम उनके साथ मिलकर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, 3 पार्टियां हो गई। 3 पार्टियां हो गई। ये जो जमीयत इस्लामी है, पार्टी है, ठीक है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम नई पार्टी क्यों बनाए, हम इसके साथ ही काम करें? क्या ऐसी वजह? देखिए जी, हम मुतमईन नहीं हुए जब भी तो हमने बनाई। हम बात ये है कि ये काम नहीं कर रहे, बात ये है नहीं, हम देखें, ज़्यादा मेरी आदत नहीं है कि मैं इल्ज़ाम लगाऊं किसी पर भी, लेकिन एक दिल का इत्मीनान हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने हर जगह तमाम पार्टियों को सपोर्ट किया है, हमेशा किया है और करेंगे। दीन जो मजहबी पार्टियां हैं ख़ुसूसी तौर पर उनके साथ हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। इस वक्त हमने सीट एडजस्टमेंट भी की है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, और उन्होंने अपना उम्मीदवार हमारे हक़ में विड्रॉ भी किया है, ठीक है। जमीयत उलमा वालों ने? जी जमीयत उलमा इस्लाम ने भी हमारे हक़ में अपना जो है वो उम्मीदवार विड्रॉ किया है, और जो है वो MQM ने भी हमारे हक़ में
अपना उम्मीदवार विड्रॉ किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारी MKM ने बहुत भी मतलब विड्रॉ कर दिया, उसको सिटिंग के बाद बिठा दिया है। जी 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 बिल्कुल मतलब बिल्कुल इट्स मीन कि आप लोग ऐसा कुछ है आपकी पार्टी जी जी में, जी यानी कि लोग समझ रहे हैं, और वो दूसरी पार्टी जिन्होंने विड्रॉ कर दिया वो भी समझ रहे हैं कि आप लोग काम कर रहे हैं, काम करेंगे, जी और जी अवाम बिल्कुल चाह रही है। बड़ी बात है कि कराची के अंदर MKM वाले ने किसी के जी जो है बिल्कुल विड्रॉ कर दिया, और जमीयत जी उलमा इस्लाम वालों ने भी। जी तो जी जी क्या जी ऐसा मैनिफेस्टो है आपका? देखिए जी, आवाम की ताकत बड़ी ताकत है, और हम जो है वो साफ और सीधी बात करते हैं कि अवामी खिदमत के साथ वो चीज़ें जो कि अभी तक हमें सिर्फ नारों की सूरत में मिली हैं, बिल्कुल ठीक है ना, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती। वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होती? लोग चाहते हैं, लोग अमन चाहते हैं, लोग जो है वो यहाँ पे खुशहाली चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनको अमन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो ऐसे कवानीन क्यों नहीं बना रहे, ऐसी चीज़ें आप क्यों नहीं ला रहे कि जिससे अमन कायम हो, जिससे जो है वो अमन होगा, आपकी खुशहाली भी होगी। बिल्कुल तो ऐसा हमें ज़रूर हमें जो है वो असम्बलियों में जाकर हमें वो काम करना है कि जिससे पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, पाकिस्तान। और दूसरी बात कि देखें, इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं, एक ज़माना उन्होंने हुकूमतें की हैं, किसी का नाम लेके बात करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल उन हुकूमतों ने डिलीवर नहीं किया, और उनके उम्मीदवारों पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा जंग की सीट हमने हमेशा जीती है। कभी भी हमारे किसी भी उम्मीदवार पर आज तक हमारे जो MNA MPs रहे हैं, कभी भी किसी के ऊपर भी जो है वो एक करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं रहा। अच्छा, एक सीट अल्हम्दुलिल्लाह आपने जंग से? जी, हम हमेशा लेते रहे। वो हमारी समझ लें कि कंफर्म सीट है हमारी, हमेशा सीट रहती है। मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से इलेक्शन लड़ा करते थे। इतारुल कासमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी वहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ा था, MNA वो भी जीतते थे। मौलाना आज़म तारिक साहब तो 6 मरतबा असम्बली के मेंबर रहे हैं वो। अच्छा। जी जी। तो हमारी जो है वो जिनके साथ हमारा अलायंस है। तो बहरहाल इसके बाद हम जब 2013 में हमने जब दूसरी पार्टी के साथ, और हमने पाकिस्तान राय हक पार्टी के साथ जब से हमने इलेक्शन लड़ना शुरू किया है, तो हम पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में भी हमने जो है वो PS 128 और इसके अलावा बहुत सारी PS 93, इसके अलावा और बहुत सारी सीटें हैं जो कि हमने सिर्फ चंद 100 वोटों से हारी हैं। चंद 100 वोटों से, रिकॉर्ड पे चीज़ें मौजूद हैं, आप उसको चेक कर सकती हैं। 2018 में भी हम जो है वो जो है वो हमारी मलीर की जो सीट थी जिसमें मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब खड़े हुए थे, तो वो भी हमें जो है वो बहुत कम मार्जिन से हमने जो है वो भी सीट हारी है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है वो जो लोग जिनकी वजह से हमारे 2-4 हज़ार वोट इधर उधर हो जाते थे, तो इंशाल्लाह वो हमारे हक़ में विड्रॉ हो गए। तो हमें हक़, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मलीर की सीट के साथ साथ इंशाल्लाह मलीर की सीट हम लेंगे, और इंशाल्लाह बल्कि ले चुके हैं। और इंशाल्लाह कराची से और भी सीटें इंशाल्लाह उम्मीद है कि हौसला अफजा बातें हैं और मुकाबले की पोजीशन में है। देखिए, मैं दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं कहता कि जी हमने इतनी बड़े बड़े दावे करते हैं। हाँ। मैं दावा नहीं करता इतनी, हार और जीत तो एक हाँ आगे जी, की बात है, ये आगे लेकिन की बात। आप जो है अपने इतना बड़ा दावा नहीं तसल्ली करता, है। लेकिन बहरहाल तसल्ली है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़मीर मुतमईन मुकाबले की है, पोजीशन हाँ, में है और मुकाबले में। मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आवाम ने इस बात को समझ लिया कि उन्हीं लोगों को दोबारा लाना है जिनके ऊपर आप खुद करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या उन्हीं लोगों को आपने दोबारा लाना है जिनके ऊपर आप दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं, या वो दहशतगर्दी करती हैं या वो करते हैं, या उन्हीं लोगों को आपने दोबारा लाना है जिन्होंने आज तक आपको कुछ डिलीवर नहीं किया? तो अगर मैं तो नहीं समझता हूँ कि आवाम जो है वो उनको दोबारा लाएगी। आवाम इंशाल्लाह उन मईशत को बर्बाद करने वालों को, इन करप्शन करने वालों को, इस हालत तक पाकिस्तान को पहुंचाने वालों को इंशाल्लाह अब आवाम अपने घर भेजेगी इंशाल्लाह। आप ये देखिए ना कि अभी 2-3 दिन पहले जो एजुकेशन का क्या हाल है, इतना बुरा हाल है इस कराची के अंदर, सिंध के अंदर, कि इंटर बोर्ड का रिजल्ट क्या आया है, यानी कि 11,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 2,000 को पास किया, बाकी सबको फेल कर दिया, यानी कि उनका फ्यूचर ही तबाह कर दिया। कैसे चेकेंगे?
آپ یہ دیکھیں ایجوکیشن میں آپ اچھا اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اوپر بھی کوئی منشور یا کوئی ایسا لایا عمل کریں گے؟ دیکھیں جی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جی دیکھیں جی جو انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی اس پہ تو میں آپ کو ایک اور بات کہوں کہ پورے سندھ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے. سندھ میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پیسے دے کے آپ یہ ڈگری لے لیں. یونیورسٹیز کی آپ کالج کی تو بات نہیں کر رہا میں, یونیورسٹیز کی ڈگریز آپ جو ہے وہ جس طرح چاہیں لے سکتے ہیں. تو مجھے آپ بتائیے کہ وہاں پر ایجوکیشن کا کیا حال ہوگا. یہ ٹھیک ہے. مستقبل ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے, ہم نے جھنگ کے اندر ایک MPA تھا, ایک سیٹ تھی, اس میں ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے. وہاں پر ہم نے ابھی جو ریسنٹلی ہماری پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں ہم جو ہے وہ شامل رہے ہیں اور جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ یونیورسٹی بنائی ہے. اور یہ ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ایک چھوٹی سی کارکردگی ہے. ہم پاکستان کے ہر حلقے میں جہاں جہاں انشاءاللہ ہے اور ایک MNA نے صرف ایک سیٹ لی ہے تو MPA اور انہوں نے یونیورسٹی بنا لی اس حلقے کے اندر. سوچیں اگر پاکستان کے ہر شہر میں ان کے 2-4 MNA اور 2-4 MPA ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. جی بالکل, ہم نے دل کا ہسپتال بنایا ہے اور بہت سارے ہسپتال اور یہ پارکس وغیرہ اور بھی بہت سارے ہیں. حتیٰ تک کہ بچوں کے لیے سوئمنگ پول بنایا ہے. کسی بھی پاکستان کے اندر کوئی ایسا حلقہ نہیں ملے گا جس نے بچوں کے لیے سوئمنگ پول بنایا ہو. اچھا حلقے کے اندر بنایا. جی جی, گھر میں تو نہیں بنا لیا؟ گھر میں تو نہیں بنایا, حلقے میں بنایا ہے. لوگ آپ دیکھیے جی سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ جی معاویہ اعظم صاحب نے جھنگ کے اندر کتنا ترقیاتی کام کرایا. یعنی کہ یہ بات بڑی جھنگ. اور اب جو اس وقت ہم کراچی کے اندر جو بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بدلا تھا جنگ, بدلیں گے کراچی انشاءاللہ. یعنی کہ اشرف میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بدلا تھا جنگ, ایک MPA کی وجہ سے بدلا تھا جنگ, اور بدلیں گے کراچی. اور انشاءاللہ بہت سارے MNA MP ان کے آئیں گے کیونکہ ان کا مینیفیسٹو جو ہے بہت اسٹرانگ ہے. اور لوگوں نے, دوسری پارٹیوں نے ان کے حق میں اپنی سیٹیں وڈرا بھی, اپنے نمائندے ان کے وڈرا بھی کر رہے ہیں. اپنے نمائندے ان کی اشرف میمن صاحب اور پاکستان راحت پارٹی کے حق میں وہ وڈرا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور مزید ہمارے اس میں رابطے میں بہت ساری پارٹیاں ہیں اور بھی کہیں, یعنی کہ یہ بہت ساری, یہ تو ایک میں نے آپ کو NA 230 بتائی ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری جگہ پر بھی جو ہے وہ انہوں نے یعنی دوسری پارٹیوں نے ہمارے حق میں اپنے امیدوار دستبردار کی ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں سب سے رابطے میں ہیں, چل رہی ہیں, ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں, ملاقاتیں باتیں چل رہی ہیں. اچھا میمن صاحب مجھے یہ بتائیے گا, سب ویسے بتاتے ہیں کرتے ہیں, آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا آپ کا حلقہ NA 235 ہے, آپ کا نشان کیا ہے؟ جی ہر گھر کی ضرورت ہے استری اور ہر گھر میں ہے استری, تو ہمارا نشان ہے استری. آپ کا نشان استری یعنی کہ آئرن ہے. اور اگر یہ آئرن باڈی میں ہو تو انسان میں پھرتی آ جاتی ہے, تیزی آ جاتی ہے. تو آئرن جو ہے بہت ضرورت ہے, باڈی کی بھی ضرورت ہے, گھر کی بھی ضرورت ہے. انسان کی پہلی ضرورت ہے ایک آئرن ہوگا تو انسان باوقار شخصیت نظر آئے گا, کیونکہ آئرن سے کپڑے استری ہوتے ہیں. اور آئرن باڈی میں جو ہے اس کے منرل کی صورت میں لیا جائے تو انسان جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے. مینس ٹو سے کہ آئرن, اور یہ آئرن جو ہے وہ جب اس کو صحیح پاور ملتی ہے نا تو بڑی تیز ہو جاتی ہے, اس کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے. اور جب اس کے اندر کرنٹ آتا ہے تو پھر سے کام ہوتا ہے. تو بالکل سارے جو ہے وہ جتنی سلوٹیں ہیں نا وہ ساری سیدھی ہو جاتی ہیں. ہم انشاءاللہ اس آئرن کے ذریعے آئرن کے ذریعے سے سارے کرپشن کو سیدھا کر دیں گے, سارے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے. یعنی کہ اب اس آئرن کے ذریعے سے سارے الٹے سیدھے کام سے نا سیدھے ہونے والے ہیں. تو عوام بالکل خوش ہو جائے کہ کوئی ایسی جو ہے لیڈر آنے والا ہے, کوئی ایسی پارٹی ہے جو یہ کرپشن اوپر سے ختم کرنے والی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں گے اگر آپ لوگ کو آفر ہوتی ہے کسی بڑی پارٹی سے تو کیا آپ مرج ہونا چاہیں گے؟ نہیں جی, جیسے پیپلز پارٹی اگر آفر کرے, نہیں جی, ہم نون لیگ کرے, نہیں ہم کسی بھی پارٹی میں مرج ہونا نہیں چاہیں گے. نہیں, وہ یہ پہلے بھی بڑی آفریں ہوتی رہی ہیں ہمیں, ٹھیک ہے, اور آفریں ہوتی رہتی ہیں. ہمیں کسی پارٹی میں مرج ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہم مرج ہونے والے ہیں. ہم نظریاتی لوگ ہیں, ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہم پاکستان کے نظریات پر, ہم مذہبی نظریات پر کسی قسم کا جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہم بالکل پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, ان کے ساتھ بات چیت, ان کے ساتھ الائنس, یہ چیزیں سب چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ کر یا اپنی پارٹی ختم نہیں کر سکتے. پارٹی ختم نہیں کر سکتے. نہیں, زبردست چیز کہ ہم جو ہیں ایک جگہ پر رہیں گے, کیونکہ ایک جگہ پر پتھر وزنی ہوتا ہے. ہم ادھر ادھر سے برساتی میڈک نہیں ہے کہ یہاں سے پھدک کر وہاں چلے جائیں یا وہاں چلے جائیں, معذرت کے ساتھ, کیونکہ ایسا ہوا ہے ماضی میں.
लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, पार्टियां मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन चंद करोड़ों रुपए पर लोगों ने यहाँ से वहाँ जो है वो स्विच हो गए हैं। इसी के साथ ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे विद अस, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। वेलकम बैक नाज़रीन, वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान राय हक पार्टी के उम्मीदवार NA 235 से अशरफ मेमन साहब। अशरफ मेमन, जैसे नाम के साथ जाहिर है, मेमन तो बिजनेसमैन ही होगा, तो ये एक बिजनेसमैन भी है और कैसे यहाँ पर आ गए, आइए इनसे जानते हैं। अशरफ मेमन साहब, आप एक मेमन है और मेमन बच्चा जो होता है ना, उसका काम होता है बिजनेस, रोकड़ा, पैसा कमाना, ठीक है ना, वो किसी के ऊपर एक रुपया खर्च नहीं करता बिला वजह। तो आप ये कहाँ खिदमत खल्क पर उतर आए हैं बिजनेस छोड़कर? देखिए जी, इस वक्त हमारी जो मेमन बरादरी है वो बहुत खिदमत के काम कर रही है। हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी बहुत सारी स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की जो है मेमन ऑर्गेनाइजेशन, हम बहुत ज़्यादा इस खिदमत खल्क पे काम कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक रहा मामला सियासत का, तो सियासत में देखें ज़रूरत है अच्छे लोगों की, ये हम देख रहे हैं, और लोगों ने सियासत को कारोबार बनाया। मेरा कारोबार सियासत नहीं है, मेरा अपना कारोबार है, मेरा अपना कारोबार है, और मेरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, और मैं अपने कारोबार में खुश हूँ। मेरा कारोबार सियासत नहीं है, लोगों ने सियासत को कारोबार बनाया और मैंने सियासत को कारोबार नहीं बनाया, मैं उसको खिदमत समझता हूँ। तो कारोबार तो हम करते हैं, कारोबार के साथ जो है वो खिदमत का भी जज्बा हमारे अंदर मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल लेके चल रहे हैं और खिदमत के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इलाके में काम कराते रहते हैं, इलाके के मसाइल को देखते हैं, इलाके के लोगों के मसाइल को देखते हैं। कौन कौन सा इलाका आपके हल्के में आता है? देखिए जी, ये मेरे इलाके में मेरे हल्के में मौसमियात से लेकर सफूरा से लेकर स्कीम 33 का पूरा एरिया आता है, और इसके अलावा जंजार गोट से लेकर सोराब गोट तक का पूरा एरिया जो है वो मेरे हल्के में आता है, और जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे हल्के में एक तो मजहबी वोट ज़्यादा है। अच्छा। दूसरी बात कि हमारी बरादरी भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आबाद हो रही है, और इस वक्त जो है वो कम से कम कोई आपकी बरादरी कौन सी है? जी, मेमन बरादरी। नहीं, मेमन में कौन से आप? मेमन में, अच्छा, ओखाई मेमन हूँ मैं। ओखाई? जी। तो ओखाई कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जो उस इलाके में जो बुनियाद है मौसमियात के, हॉस्पिटल भी वहाँ पर? जी वहाँ पे हॉस्पिटल, मेमन हॉस्पिटल भी है वहाँ पर, मेमन हॉस्पिटल भी है। तो ये सारे हमारे हैं, और जो है वो हम खिदमत के जज्बे से ही सियासत में आए, और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी बरादरी ने आपको खिदमत करके दिखाया है, इंशाल्लाह हम सियासत में भी इंशाल्लाह खिदमत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, और इसी जज्बे के तहत हम जो है वो मैदान अमल में हैं। आपकी ओखाई बसें भी चल रही हैं, और वो जो अपने लोगों को लेके जाने। अच्छा, ये ओखाई जो मेमन जमात है, क्या ये आप अगर जीत जाते हैं अपने हल्के से और नेशनल असेंबली में आ जाते हैं, तो आप आगे जाकर सिर्फ अपने मेमनों के लिए काम करेंगे? देखिए जी, मैंने आपको बताया कि जी हमारा मजहबी नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने देखा है, मेमन लोग सिर्फ अपने मेमनों के लिए काम करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, आप देख लें कि वहाँ पे मेमन के अलावा किसी का इलाज नहीं होता। ज़कात पे जो वहाँ पर जो हमने चैरिटी फंड रखा हुआ है, उस पर भी जो है वो ये दूसरों का इलाज होता है। ये तो नहीं है कि हम सिर्फ ये बरादरी के लिए काम करते हैं। हाँ, बरादरी के लिए, रिश्तेदारों के लिए वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि मैं एक मजहबी पार्टी से वाबस्ता हूँ और मैं मजहबी अकायद रखने वाला बंदा हूँ, तो चूँकि कौमियत एक मज़हब के अंदर इसकी ममानियत है, तो मैं कौमियत पर यकीन नहीं रखता। हाँ, बरादरी सहूलत के लिए होती है, एक दूसरे को पहचान के लिए होती है, एक दूसरे के साथ आसानियाँ के लिए होती है। हम उसी पे जो है वो बरादरी के लिए काम करते हैं। बरादरी के साथ साथ बहुत सारी बरादरियाँ जो वहाँ पर मौजूद हैं, वो सारी बरादरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हैं, हमारे मजहबी अकायद की हैं, हमारे मज़हब के साथ हैं, हमारे इस मैनिफेस्टो को हमारे साथ शेयर करते हैं, जानते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। 2013 के इलेक्शन में ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद है कि जमीयत उलमा इस्लाम से और जमात इस्लामी से ज़्यादा रिज़ल्ट मेरा है। ऑफिशियल रिकॉर्ड आपका जो है वो
जो ऑन रिकॉर्ड है, आज का ऑन रिकॉर्ड आपके पास ये मौजूद है। 2013 में मैंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, और उसमें आप देख लें कि मेरा रिजल्ट उस वक्त भी अच्छा था। उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि जो मजहबी जमातें वहाँ पर मौजूद हैं उनसे जमात इस्लामी जो यानी कि आपने उस वक्त भी काम करवाए होंगे अपने हल्के में यकीनन। देखिए जी, जीत के बाद काम कराना आसान होता है, वो तो और जब हम यूं तो या हल्के के आवाम के अंदर मौजूद हैं, हल्के के आवाम के अंदर हमारे जो है वो ये प्रोग्राम होते रहते हैं, उनकी गमी में, उनकी जो है वो खुशियों में हम शरीक होते रहते हैं। किसी भी किस्म के उनके साथ मसाइल होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, और जो है वो यही अज़म लेकर हम जो है वो, इसी वजह से तो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इतनी पॉपुलर कि लोग हमारे साथ हैं, और हमने वहाँ पे लोगों को डिलीवर किया, काम किया, उनके साथ दिन रात गुजारे हैं, उनके साथ, उनके हर गमी खुशी में उनके साथ खड़े रहें, इसलिए वो आज हमारे साथ खड़े। अच्छा, आपकी ओकाई विमन जो जमात है उसमें कोई और भी सियासत के लिए खड़ा हुआ है? अगर हुआ है तो वो किस पार्टी से है? देखें जी, मुझे तो नहीं पता कि इस वक्त हमारे बरादरी के और लोग खड़े हैं, लेकिन बहरहाल वो कोई आज़ाद है या कोई दूसरी पार्टियों से है, मैं मुनासिब नहीं समझता उस मतलब है मामले में जाना, लेकिन बहरहाल हैं, लोग तो हैं। सही। आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा आपको कितने वोट मिलेंगे? और क्योंकि एक एमएनए के लिए जो है नेशनल असम्बली में जाने के लिए तकरीबन 50+ वोट होने चाहिए ना? देखिए जी, पिछली दफ़ा ये सीट 27,000 वोटों पे निकली है। अच्छा, एमएनए की? जी, और मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा भी सीट जो है वो तकरीबन 25 से 30,000 वोटों पे सीट निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वोट जो है, तकसीम। और इस दफ़ा इंशाल्लाह इस वक्त तक जिस रिज़ल्ट तक पहुंचा हुआ हूँ, तो वो मैं 18,000 20,000 के रिज़ल्ट पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह पाक की ज़ात से कि इंशाल्लाह जो है वो अच्छी पोजीशन लेंगे, इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन लेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन लेंगे इंशाल्लाह। यानी कि क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, देंगे। देखिए जी, मैं आपको देखिए उनके हक देंगे, उनके हक देंगे। ये एक निशान है हमारा, और निशान ऐसा निशान है कि हर किसी को सुबह ये निशान याद दिलाता है कि जी हमने अगर अपने आप को हमने ठीक रखना है, माशरे में अच्छा रखना है, तो जी हमने स्त्री इस्तेमाल करनी है। तो आपने 8 फरवरी को भी स्त्री इस्तेमाल करनी है, और स्त्री का निशान भी इस्तेमाल करना है। स्त्री पे आपने जो है वो मोहर लगानी है, और इंशाल्लाह अपने लोगों को कामयाब बनाना है इंशाल्लाह। मतलब आप कैसे बता रहे हैं कि नेशनल असेंबली का जो बैलेट पेपर आएगा उसके ऊपर स्त्री पे निशान लगाना है? जी, उसी के ऊपर स्त्री का निशान होगा, और जो है वो घर घर की ज़रूरत है स्त्री, वो है। बहरहाल मैं जो बता रहा था आपको कि जी हम उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके इलाके में गैस आ रही है? जी, कई इलाके कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर गैस का मसला है, ठीक है। लोड शेडिंग तो हर जगह है, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, ये नहीं है कि सिर्फ कराची में लोड शेडिंग है। अब इंतखाबात के वक्त मैं आके धरने पे बैठ जाऊं कि जी गैस की लोड शेडिंग है, तो 5 साल सो रहे थे, ये 5 साल कहाँ थे? आज इंतखाबात के वक्त आके धरने दे रहे हैं कि जी गैस नहीं है, तो पहले कहाँ थे जब गैस नहीं, इससे पहले क्या गैस आ रही थी? ये आज इंतखाबात के वक्त आके जो है वो इंटरमीडिएट के जो है वो ये के रिजल्ट के ऊपर आगे धरने दे रहे हैं, अपनी सियासत कर रहे हैं। आप पहले कहाँ थे? आप बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त, आपको मैं एक बात बताऊं मोहतरमा, कि लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि इस वक्त अपने पैसों से वो गटर की नालियाँ ठीक करवा रहे हैं, गटर के ढकने लगवा रहे हैं, और सफाइयाँ करवा रहे हैं। भाई क्या आपने हमेशा ये काम करना है? आपने हमेशा अपने जो है वो पैसों से क्या ये गटर के ढकने क्या आपने लगवाने, रोड बनवाने, आपने उनकी सफाइयाँ करानी है, उनकी नालियाँ बनवानी है? नहीं करना। अभी आप अपना जो है वो अपने पैसों से ये काम करा रहे हैं। इट्स मीन आपने ये पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट आप जो है वो किस लिए कर रहे हैं? ये लोगों को मतलब यानी कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि जब एक काम आप कंटिन्यू कर नहीं सकते, सिर्फ दिखावा,
एक दिन का दिखावा है, 4 दिन का दिखावा है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आवाम हाँ, को ये तो बात समझ में आती है, 15 साल से आवाम बाशऊर है, बाशऊर है। अब वो बल्दिया दौर के नहीं रहा। इलेक्शन हुए 15 साल से, जो गवर्नमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, पानी का देख लें, आप सब छोड़ें, महंगाई देख लें। कौन है जो उठकर, किसका काम है जाके लिस्ट चेक करे, किसका काम है? अब प्याज एक मामूली चीज़ है और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार है, जो कि अब जहाँ वहाँ एक्सपोर्ट हो रही है। क्यों एक्सपोर्ट हो रही है भाई? हमारे यहाँ इसकी नीड है, अभी हमारी नीड पूरी नहीं हुई। जब तक किसी रियासत के अंदर उसकी पैदावार की नीड पूरी ना हो जाए, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इसको कौन रोकेगा? जंगलात, महकमा जंगलात वाले जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहाँ सो रहे हैं? मतलब कि जंगलात की लकड़ियाँ काटी जा रही है मुसलसल। इन्वायरमेंट देख रहे हैं आप देख रहे हैं, सुबह सवेरे अगर आप उठते हैं तो हवा कैसी सांस आ रही होती, कैसी हवा होती है, जैसे लगता है जैसे कोई पोल्यूशन टाइप है, कुछ अंदर जा रहा है। तो ये मतलब ये सब लोग मिनिस्टर कहाँ हैं? मतलब मुझे तो नज़र नहीं आया पूरे 5 साल में कोई काम कर रहा है। अल्लाह करे कि अब जो अवाम होश के नाखुन ले और ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को लेकर आए जो वाकई काम करने वाले हैं, जो वाकई दर्द दिल रखते हैं, जो वाकई समझते हैं कि हम भी इंसान हैं भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग सूबाई असम्बली में चले जाएं, नेशनल असम्बली में चले जाएं और बाकी फिर अब बस भूल जाएं। तो ऐसे लोगों को खुदारा, ऐसे लोगों को चुने, ये बाशऊर बन जाए आप। अच्छा मेमन साहब, आप मुझे बताइएगा, औरतों के लिए आप एक मजहबी शख्सियत हैं और हमारे इस्लाम के अंदर हजूर अकरम ने भी सबसे पहले आकर औरतों को जो एक हक दिया था, बेटी के लिए जो एक हक था, तो आपके मंशूर में, आपके मैनिफेस्टो में औरतों के लिए क्या ऐसा है कुछ खास? देखें जी, औरतों को इस्लाम ने पूरे हुकूक दिए, और जितने हुकूक इस्लाम ने दिए किसी और मज़हब ने नहीं दिए। हम औरतों को 100% नुमाइंदगी देना चाहते हैं असम्बली के अंदर। अच्छा। यानी कि अभी इस वक्त जो है वो 2 उम्मीदवारों के बाद हमें एक रिजर्व सीट मिलती है। हम चाहते हैं एक उम्मीदवार के साथ एक सीट मिले, ताकि जो है वो औरतें यानी कि मर्दों के उस लेवल पे आकर, जिस तरह अगर 50% जो है वो मर्द हजरात उस असम्बली में बैठे हों, इसी तरह जो है वो ख़वातीन भी हमारी जो है वो भी 50% यानी कि उस अंदर असम्बली के अंदर बैठी हों। लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वो हमारी ख़वातीन पर्दे में रहें, और इस वक्त जो जनरल इलेक्शन में ख़वातीन जो लड़ रही हैं, क्योंकि देखें ये मर्दों का माशरा है, ठीक है, और रोडों पर, गलियों पर इस तरह घूमना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं अपनी जो है वो माँ बहन को, बेटी को मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई भी इस तरह, हाँ जी, हम उनको इतना अच्छा माहौल देना चाहते हैं, सिक्योर माहौल दे। देखिए औरत क्या चाहती है? बिल्कुल, औरत तो सिक्योरिटी चाहती है। औरत को सिक्योर माहौल मिलेगा और ये दीन औरत को सिक्योर माहौल देता है, और हम चाहते हैं कि उनको सिक्योर माहौल दें, उनको उनकी पूरी नुमाइंदगी दें। वो जो चाहती हैं, उनके जो भी हुकूक हैं, यानी कि एजुकेशन से लेकर जो है वो हेल्थ तक, और जो है वो नौकरियां, और इसके साथ जो है वो असम्बली के अंदर नुमाइंदगी, जिस किस्म की भी औरतों के हुकूक जो हैं वो हम देना चाहते हैं और देंगे, और उसके लिए हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आपकी पार्टी से कोई लेडीज़ खड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मोहतरमा शाहीन साहिबा हैं हमारी, जो है वो उम्मीदवार हैं, अंदरून सिंध से खड़ी हुई, और भी जो है वो उम्मीदवार हैं अंदरून सिंध से खड़ी हुई। यानी कि आपने उनको औरतों को लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, साथ है। और जब असेंबली में जाएंगे तब भी हम जो है वो उनको लेकर आएंगे, जाहिर सी बात है। इसमें हमें कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल लेके जाना चाहते हैं, और जो उनका हक है उनका हक तो देंगे। हमने जब आज तक किसी और का हक नहीं लिया, तो हम इनका हक कैसे? ये तो हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियां हैं, हम कैसे किसी का हक ले सकते हैं? जी बिल्कुल, इनका 100% ये सोच नहीं सकती कि हम इनको इंशाल्लाह इनका कितना हक देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप लोग निकलते हैं और अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, अपनी कैंपेन चला रहे हैं, आपकी पार्टी है, तो कितने % लोग जो हैं वो आपकी पार्टी से हाउ नो है उनको? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ नो तो 100% लोगों को है। हाउ नो, आप हाउ नो की बात कर रही हैं तो हाउ नो 100% लोगों को है। जी, पाकिस्तान राय हक पार्टी, और जो हमारा अलायंस है, इस अलायंस को जो है वो हर आदमी जानता है, यानी तमाम लोग जानते हैं आज कोई, लेकिन हम इस निशान से, इस नाम से, यानी 100% लोग हाउ नो रखते हैं। लेकिन लोगों की एक
ذہن میں شاید یہ بات ہے کہ جی مذہبی لوگ کام نہیں کر سکتے, یہ حق صرف جو ہے وہ سیکولر پارٹیوں کا ہے, یہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ جی مذہب جو ہے وہ بہت محدود ہے. مذہب جو ہے میں آپ کو صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ جی مذہب محدود نہیں ہے. اسلام اتنا بہترین مذہب ہے, اسلام اتنا بہترین مذہب ہے کہ اللہ جل شانہ نے فطرت کے مطابق اس دین کو دیا ہے. اشرف صاحب, ہم نا جو دوبارہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے, ہمارے پاس بریک کا وقت ہو گیا ہے, اور اسٹے ود اس. وینس کے مہمان وذ منائل شیخ. ویلکم بیک ناظرین, وینس کے مہمان ود منائل شیخ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اوقائی میمن جماعت کے اشرف میمن صاحب. پاکستان رائے حق پارٹی یہ ہے نا حلقہ 235 سے اسٹینڈ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے. ان کا جو ہے نشان جو استری ہے, استری سب کے گھروں میں ہوتی ہے اور سب کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہ NA 235 سے اسٹینڈ تو کر رہے ہیں, فائٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کی ایک اور اسٹل کنٹینیوسلی جو ریزگنیشن ہے وہ پاکستان رائے حق سے, یہ انفارمیشن سیکریٹری آف پاکستان ہے, پورے پاکستان یعنی مرکزی ترجمان ہے یہ پاکستان رائے حق کے. اور اس کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اسٹل ہیں, یہ کہیں جانے والے نہیں ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کہیں غائب ہو جائیں گے اور یہ اگر بن جاتے ہیں قومی اسمبلی کے ممبر تو ہمیں ملیں گے نہیں, تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ اسٹل ان کے پاس یہ عہدہ بھی ہے. اشرف میمن صاحب, آپ مجھے بتائیے گا ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ کی پارٹی نے آپ کو انفارمیشن سیکریٹری بنا دیا سینٹرل؟ دیکھیں جی, میں نے آپ سے پہلے عرض کیا پروگرام کے شروع میں کہ میں ان کارکنوں میں سے ہوں کہ ہم نے یہ پارٹی بنائی. تو ڈیفینیٹلی جو پارٹی کے بنیادی کارکن ہوتے ہیں جن کو بانیان میں سے کہا جاتا ہے, تو وہ ان کو جو ہے وہ ایک اچھا پورٹ فولیو ملتا ہے, اور ہم پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں, اور ہم جو ہے وہ پارٹی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں, اور ہم دامن سکھنے ہم پارٹی کے ساتھ تھے, ہیں, رہیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے پارٹی نے مجھے مطلب عوام کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم غائب نہیں ہونے والے. نہیں, بالکل عوام جانتی ہے ہم نہ غائب ہوئے ہیں نہ ہم غائب ہونے والے ہیں, عوام جانتی ہے. جب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن جائیں گے, ٹھیک ہے, تو پھر کہاں نظر آئیں گے؟ تب بھی ہم وہیں پہ رہیں گے, کیونکہ اچھا آپ 235 میں میرے حلقے کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے, میرا بچپن یہاں گزرا ہے, میری جوانی یہاں پہ گزری ہے, میں اپنا ایک بہت بڑا عمر کا حصہ میں نے اس علاقے میں گزارا ہے. سارے مجھے جانتے ہیں, میرے گھر جانتے ہیں, میرے محلہ جانتے ہیں, میرا آنا جانا ہے ان کے پاس. میں کس طرح ان سے جو ہے وہ بھاگ سکتا ہوں, یہ تو کوئی بات نہیں. آپ یعنی کہ حلقہ 235 میں پیدا ہوئے, وہیں پر ہی؟ نہیں, میری پیدائش وہاں کی نہیں ہے, لیکن بہرحال میری کراچی کی پیدائش ہے, لیکن بہرحال وہاں بچپن میرا گزرا ہے. اس کے بعد ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے تھے, اور وہاں بچپن گزرا ہے, وہاں پہ میری جوانی گزری ہے, اور میرا بڑا وقت گزرا ہے. میرے بچپن کے دوست ہیں سارے جو میری کمپین چلا رہے ہیں, وہ میرے بچپن کے دوست ہیں سارے, ٹھیک ہے. میں اور بچپن کے دوست ایسے ہیں کہ وہاں اس ایریا یعنی کہ ہمارے ایریے میں لوگ ایسے ہیں کہ لوگ صرف نام سے جانتے ہیں کہ جی اشرف میمن صاحب, جو ان کو یعنی کہ مجھے تعارف کرانے کی کسی کو ضرورت نہیں پڑتی, الحمدللہ. یعنی کہ آپ غائب ہونے والے نہیں ہیں. کیسے غائب ہوں گے جی, ہمارا اپنا کہہ دیا کہ میرے بچپن کے دوست میری کیمپین چلا رہے ہیں, میں غائب نہیں ہوں گا, اور جو میں نے وعدے شادے کیے ہیں سب کے ساتھ, اور اگر میں کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو لوگ عوام جو ہے میرا بھی وہی حال کرے جیسے دوسروں کا کر رہی ہے. اچھا, مذہبی لوگوں سے جو ہے لوگ بڑا خائف رہتے ہیں, بڑے. اب ہماری جو پبلک ہے, ہم اب تک کے جو مذہبی پارٹیاں تھیں انہوں نے ایسا کوئی خاص کام نہیں کیا, انہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. تو تھوڑا سا جو ہے نا عوام اعتبار کرنے میں ان کو مشکل پیش آ رہی ہے, یا صحیح چہرہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ مذہبی لوگوں پر ہم ٹرسٹ کریں نہ کریں, یہ بھی ان جیسے نہ ہو ان جیسے نہ ہو. تو کیسے یقین دلا رہے ہیں عوام کو؟ دیکھیں جی, یہ بات بڑی عجیب یعنی بدقسمتی کی بات ہے کہ مذہبی لوگوں نے واقعی ڈیلیور نہیں کیا. لیکن ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں, ہم جس مینیفیسٹو کو لے کر ہم آئے ہیں, ہمارا تھنک ٹینک اس وقت جس مینیفیسٹو پہ کام کر رہا ہے, اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے دوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک سسٹم لے کر آئے, بینکنگ سسٹم, اسلامک بینکنگ سسٹم, ٹھیک ہے. وہ کھلے ذہن کے ساتھ اور وسیع ذہن کے ساتھ اسلام کا جو اصل چہرہ ہے, حقیقت ہے, وہ آپ کو دکھائی. اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اسلام اتنا وسیع, اسلام اتنا
اتنی وسعت رکھتا ہے اسلام، جب اسلام کے اندر اتنی وسعت ہے اور اتنا کھلا جو ہے وہ مواقع ہیں اسلام کے اندر، تو لوگوں نے یعنی اتنا ڈپازٹ کیا کہ آج پاکستان کا نمبر 1 بینک وہ نظام یعنی کہ وہ اسلامک بینک ہے، اسلامی بینک ٹھیک ہے، ہے، اور 3 سالوں سے نمبر 1 ہاں جی، یعنی کہ کمرشل بینکوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو یہ دین سے محبت رکھنے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے لوگوں کی، کہ لوگ بہت محبت رکھتے ہیں، لیکن جو ہے نا اس پر تو چلنا کوئی بھی نہیں چلنا چاہے گا، کوئی ایک مسلمان. جب ہم پاکستان کی معیشت کو ہم جب سود سے پاک کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ختم کریں گے، تب جا کر ہم جو ہے وہ اسٹیبل ہوں گے. اسٹیبل ہم کیسے ہوں گے؟ تو ہم وہ ان چیزوں پر ان چیزوں پر ہم کام کر رہے ہیں جس میں وسعت ہے. اسلام بڑا وسیع مذہب ہے، اسلام وسعت سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ بہت سارے ہر دور کے اعتبار سے وہ جو ہے آپ کو وہ ملے گا کہ یہ دین تو اسی دور کے اعتبار سے تھا. یہ تو ایک وہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، یا وہ بہت زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام سے دور بھی ہیں اور اسلام کے مخالف بھی ہیں. وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی اسلام کوئی اسلام کو تنگ نظر مذہب ہے، اسلام یعنی سخت ہے، اور یہ کہ اسلام کوئی تنگ نظری نہیں سکھاتا، اسلام کوئی جو ہے وہ سختی نہیں ہے، نرمی ہے، اور اتنا پیارا، اتنا میٹھا اور اتنا اچھا مذہب ہے کہ آپ انشاءاللہ جب اس وسیع ذہن کے ساتھ آپ جب دین کے ان شعائر کو اپنائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیاں بدلیں گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم جی دنیا بھی اور آخرت بھی. تو یہی فائدہ ہے لوگوں کو کہ جی وہ دنیا بھی جن کی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اسی لیے ہم ان چیزوں پر کام کر رہے ہیں، ہمارا تھنک ٹینک انہی چیزوں پہ کام کر رہا ہے کہ جس میں وسعت ہے. یہ میں نے اسلامی بینکنگ کی ایک مثال دی ہے. انشاءاللہ جب اسمبلیوں میں آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ چیزیں ہم نے دیکھیں جی. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، بالکل IMF کو بائی بائی کہنا پڑے گا. ان کو ہم نہیں کہیں گے تو وہ ہمیں بائی بائی کہہ دیں گے. ان کو اگر ہم نے ان سے جان نہیں چھڑائی تو خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ جو کہتے ہیں ترکی نے چھڑا لی، انڈیا نے چھڑا لی، بنگلہ دیش نے، سب کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یہاں تک کہ افغانستان، جی بالکل افغانستان کی مثال لیں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ان کا پیسہ ہم سے آگے چلا گیا، اور ہمارا روپیہ جو ہے وہ اس کی جو قدر قیمت گرتی جا رہی ہے. تو ہمیں اپنے روپے کی قدر کو اوپر لانا ہے. جب اس کی قیمت اور قدر کو اوپر لانا ہے تو ایسے لوگوں کو اوپر لانا ہے جو اسلام کی وسعت کو اس کو ساتھ لے کر چلیں، سودی نظام کو ختم کریں اور IMF کو بائی بائی کہیں. تو آشا میمن صاحب، آپ مجھے بتائیے گا، معیشت جو ہے ہماری کس راستے پر ہے؟ دلدل میں پھنس چکی ہے، ختم ہو چکی ہے کیا؟ کیسے سدھرے گا ماحول؟ کیسے مجھے نہیں لگتا ہے 5 سالوں میں بھی یہ بدل جائے. دیکھیے جی، ہم اسلامی معیشت پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اسلامی معیشت ہی آپ کے استحکام کا سبب بنے گی. آج میری بات لکھ لیں، یہ جو نظام ہے، یہ نظام آپ کا جو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر کے ہم اپنی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ختم کرنی پڑے گی، اور جو ہے وہ ہمیں اسلامی معیشت کو اپنانا پڑے گا. اسلامی معیشت کے ان چیزوں کو اپنانا پڑے گا جو ہمیں دین سکھاتا ہے. تو ہم جب ان شعائر کو اپنائیں گے، ہم جب ان اصولوں کو اپنائیں گے، جب ہم ان اصولوں پر چلیں گے جو کہ اسلامی معیشت کے اصول ہیں، تو آپ یقین کریں کہ برکتیں نازل ہوں گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اور جو ہے IMF اور قرضہ جات اور ان سب چیزوں سے انشاءاللہ بہت جلد، میں لوگوں کی طرح کوئی 100 دن 200 دن 400 دن کی بات نہیں کرتا. یہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، 100 دن میں یہ ٹھیک کر دوں گا، 100 دن میں وہ ٹھیک کر دوں گا. اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہیں. لیڈروں کو خاص کر میں آج آپ کے سامنے ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں. میں 50 لاکھ گھر بناؤں گا، میں 300 یونٹ بجلی کے فری دے دوں گا، میں یہ روٹی کپڑا مکان. کیا آپ کی معیشت اس قابل ہے؟ آپ دے سکتے ہیں؟ آپ حقیقت بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں؟ آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ لوگوں کو. کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت اس قابل ہے کہ 300 یونٹ آپ یہ فری دے سکتے ہیں؟ کرپشن ختم. دیکھیں جی، 300 یونٹ آپ فری دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے. جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اسی طرح
जो 50 लाख घर बनाने का जो वादा किया वो भी झूठ था, झूठ पे मबनी था। इसी तरह जो झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी मईशत इस काबिल नहीं है ये जो वादे का आपसे कर रहे हैं। हम आपसे वो वादे नहीं कर रहे, हम आपसे सच्चाई के साथ साथ साफ और सीधी बात बता रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह जब हमारी मईशत इस काबिल हो जाएगी, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप को इंशाअल्लाह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान राय हक पार्टी के लोग इंशाअल्लाह असम्बलियों में मौजूद होंगे और इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह आगे तक ले जाने की सोच रखते हैं। मेमन साहब, जो आवाम को कुछ कहना चाहे एक लाइन में, कोई एक सेंटेंस, क्या आवाम को क्या याद रखना है 8 फरवरी को? कुछ याद रखना है? देखिए जी, आवाम 8 फरवरी को हमारा माजी याद रखे, तमाम जमातों का माजी याद रखे कि उन्होंने माजी में क्या किया। अगर आप माजी उनको भूल जाएंगे तो मैं एक आप अलैहिस्सलाम की हदीस का एक मफहूम बयान कर दूं कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जा सकता। तो एक आदमी जिसको आप आजमा चुके हैं, जिसको आपने देख लिया है, ठीक है, वो आप उनको दोबारा ना आजमाएं, वो नहीं करेंगे आपका काम, वो सिर्फ आपको लूटेंगे, खसूटेंगे, इस मुल्क को और बर्बाद करेंगे। खुदारा इस मुल्क को बर्बाद ना होने दीजिए। 8 फरवरी को इस्त्री पर मोहर लगाइए और जो है वो आप पाकिस्तान राय हक पार्टी के इन उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात आपको मैं बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जिसकी आप सोच रखते हैं इंशाल्लाह। पाकिस्तान राय हक पार्टी से NA 235 से हमारे साथ मौजूद थे अशरफ मेमन साहब। अशरफ मेमन साहब का जो है शान वो इस्त्री है। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताया, मंशूर बताया और आवाम के बारे में भी बताया कि आवाम किस तरह से हमारे साथ खड़ी है। वीनस के मेहमान विद मिनाइल शेख जो है, मिनाइल शेख को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे और आवाम को बाशऊर करते रहेंगे, आवाम को जगाते रहेंगे कि आवाम जाग जाओ, किसको लेकर आना है। हम आपको सामने एक एक करके सारे कैंडिडेट को लेकर आएंगे और फिर बताएंगे आपको कौन सी जमात को वोट करना है। थैंक यू।